मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अभय, आपका कंप्यूटर टीचर, एक फिर से एक नए वीडियो को लेकर आपके सामने उपस्थित हो चुका हूं। तो आज का जो वीडियो है वो एमएस वर्ड के बारे में है। और आज हम लोग जो है वो क्लास 10 में जो पढ़ाई हो रही है एमएस वर्ड में ही आपका स्टाइल, और उसी स्टाइल के अंदर आज हम लोग जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट, जिसे हम लोग शॉर्ट में टीओसी भी कहते हैं, उसके विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो क्लास 10 में जो पढ़ाई जो जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर हो रही है स्टूडेंट्स, वो है आपका लाइबर ऑफिस राइटर, जिसे हम लोग अन्य भाषा में आपका एमएस वर्ड भी कहते हैं। तो चूँकि मेरे सिस्टम में लाइबर ऑफिस राइटर तो नहीं है, बट मैं आपको एमएस वर्ड, लाइबर ऑफिस राइटर और एमएस वर्ड दोनों चूँकि एक ही प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं, तो मैं आपको अपने सिस्टम में एमएस वर्ड में कैसे स्टाइल से संबंधित और आपको टेबल ऑफ कंटेंट से संबंधित जो है वो कुछ काम को मैं करके दिखाना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो आपको लाइबर ऑफिस राइटर में स्टाइल और टेबल ऑफ कंटेंट से संबंधित है। तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके सामने एक डेस्कटॉप का स्क्रीन है, और चूँकि आज की जो पढ़ाई है वो आपको स्टाइल और आपको टेबल ऑफ कंटेंट से संबंधित है, और ये जो चीज़ें हैं वो आपको क्लास 10 में आपको सीबीएसई बोर्ड में पढ़ना है। तो स्टाइल को जानने के लिए और टेबल ऑफ कंटेंट को जानने के लिए हमें सबसे पहले एमएस वर्ड को ओपन करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको जो है वो एमएस वर्ड को ओपन करके, एमएस वर्ड को ओपन करने के बाद उसमें स्टाइल को अप्लाई करके मुझे दिखाना पड़ेगा। तो चूँकि मैंने जो है पहले से डॉक्यूमेंट मैं यहाँ से बना के रखा हुआ हूँ, तो मैं जो है वो एमएस वर्ड को ओपन करता हूँ और आपको जो है वो यहाँ पे स्टाइल को दिखाने का प्रयास जो है वह मैं करता हूँ। अब स्टूडेंट, आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि आपके सामने जो है वो एमएस वर्ड ऑलरेडी खुला हुआ है, और मैंने एक पहले से प्री डिफाइंड एक डॉक्यूमेंट खोल के रखा हुआ है, जिससे कि आपको मैं स्टाइल से संबंधित कोई जानकारी दे सकूं। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा स्टूडेंट, अभी जो आप एमएस वर्ड में आप जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं, मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा कि ये चार्ल्स बेबेज हैं, और इन्हें ही हम जो है वो फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। बहुत सारे बच्चे का सवाल होता है कि चार्ल्स बेबेज तो कंप्यूटर का इन्होंने आविष्कार तो किया था, या कंप्यूटर को इन्होंने बनाया था, क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ टाइम में डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन नामक दो प्रकार के एक डिजिटल डिवाइस का जो है उन्होंने निर्माण किया था। इसी वजह से अब इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। तो बहुत सारे लोग जो है वो चार्ल्स बेबेज को शायद नहीं देखे होंगे या नहीं पहचानते होंगे। तो मैं उनकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो अभी आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर जिन महान व्यक्ति का जो है वो तस्वीर अभी आपको दिखाई दे रहा है, वो चार्ल्स बेबेज हैं, और इन्होंने ही जो है वो अपने कठिन परिश्रम से कंप्यूटर को बनाया है। और जब तक कंप्यूटर की दुनिया रहेगी तब तक ये जो है वो चार्ल्स बेबेज भी जो है वो हमारे जहन में होंगे, क्योंकि इन्हीं का दिया हुआ आज कंप्यूटर, इन्हीं के द्वारा जो किया गया काम है, जो कि आज हम लोग जो है वो कंप्यूटर के रूप में कर रहे हैं। तो जब तक कंप्यूटर का इतिहास रहेगा तब तक जो है वो आपका चार्ल्स बेबेज भी रहेंगे। तो हम सभी जो है वो, चाहे आप हो या हम हो, हम सभी जो है वो इस महान व्यक्ति को हमेशा नमन करेंगे, याद करेंगे, क्योंकि इन्हीं के परिश्रम की वजह से जो है वो आज हम लोग कंप्यूटर चला पा रहे हैं। चलिए, तो अब हम लोग जो है वापस से अपने पढ़ाई के ऊपर आते हैं, और हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि एमएस वर्ड में जो है वो स्टाइल क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा स्टूडेंट कि आप देख पा रहे हैं कि पहला वाला जो टैब है वो है आपका फाइल का, दूसरा वाला है होम का, तीसरा है इंसर्ट का, चौथा है डिज़ाइन का, पांचवा है पेज लेआउट का, छठा है रेफरेंस का, सातवां है मेलिंग का, आठवां है रिव्यू का, और नौवां है व्यू का। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने आपको क्लास में बताया था, जो सबसे ऊपर की जो लाइन होती है, अपर जो सबसे टॉप मोस्ट पार्ट जो होता है, वो आपको जो होता है स्टूडेंट, वो होता है आपको टाइटल बार। यहाँ पे देख पा रहे हैं जो हमारा जो माउस का जो पॉइंटर है वो आपको टाइटल बार पे आ रहा है। टाइटल बार के नीचे जो आप देख पा रहे थे, मैंने आपको अभी जो बताया था कि फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, ये आपको जो है वो मेनू बार है। मतलब टाइटल बार के नीचे मेनू बार होता है। अब मैं आपको जो है वो, जो आपको पढ़ना है, जो स्टाइल के बारे में समझाना है, वो मैं आपको अभी बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं होम पे क्लिक करूँगा,
होम पे क्लिक करने के बाद मैंने आपको क्लास में बताया था कि जो राइट साइड में आप जो देख पा रहे हैं आपका ABCD, ये आपका नॉर्मल लिखा हुआ है, फिर आपका ABAC करके जो है वो नो स्पेस लिखा हुआ है, फिर AAB करके हेडिंग 1 लिखा हुआ है, ये आपका जो है वो हेडिंग 2 लिखा हुआ है, ये आपका हेडिंग 3 है, ये टाइटल है, ये सब टाइटल है। तो इसे ही हम लोग जो है वो स्टाइल कहते हैं स्टूडेंट्स। मैंने आपको एक और चीज़ बताया था जब मैं आपको क्लास में बता रहा था, तो मैंने बताया था कि जब भी हम लोग स्टाइल में लिखते हैं तो उस स्टाइल में हम लोग 3 मुख्य बातों का ध्यान रखते हैं अपने टेक्स्ट को जो है वो अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। पहला होता है आपको फ़ॉन्ट साइज, कि आप जो है वो अपने फ़ॉन्ट साइज़ को जो है बड़ा या छोटा कर सकते हैं। यहाँ पे जो है वो बैबेज की बिब्लियोग्राफी दिखा रही है, तो मैंने आपको बताया था कि आप अपने टेक्स्ट को अट्रैक्टिव करने के लिए इसका साइज़ को आप बढ़ा सकते हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि आपके स्क्रीन में जो है वो इसका टेक्स्ट साइज जो है वो बढ़ते चला जा रहा है। उसके बाद दूसरा चीज़ मैंने बताया था कि आप अपने टेक्स्ट को आप अट्रैक्टिव करने के लिए यहाँ पे जो है वो इसका जो फ़ॉन्ट टाइप उसको यहाँ से आप बदल सकते हैं। जैसा आप फ़ॉन्ट टाइप में लिखेंगे वैसा आपको लिखा जाएगा, तो आप जो है वो यहाँ एल्गेरियन रख सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि फ़ॉन्ट कलर क्या होता है स्टूडेंट, कि आप ये जो देख पा रहे हैं ये जो है वो आपका फ़ॉन्ट कलर है। आप सेलेक्ट करने के बाद जिस भी कलर में आप लिखेंगे वो ऑटोमेटिक उसी कलर में हो जाएगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं इसका बैकग्राउंड कलर पहले जो है वो ब्लैक था और अभी जो है वो इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो बदल के आपका ब्लू हो चुका है। तो ये मैंने आपको ये भी बताया था कि यदि आप जो है वो स्टाइल में लिख रहे हैं तो आपको अलग अलग करके, अभी मैंने आपको बताया कि आप अलग अलग करके फ़ॉन्ट कलर, फ़ॉन्ट साइज और फ़ॉन्ट टाइप को बदल रहे हैं, तो आप यही 3 काम, मतलब कि फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट टाइप और फ़ॉन्ट कलर को बदलने का काम आप स्टाइल के माध्यम से आप एक बार में ही कर सकते हैं। अब मैं वापस से आपको जो है वो उसी अवस्था में लेके आ जाता हूँ ताकि जो है मैं आपको यहाँ से कलर के बारे में बता सकूँ। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जिस अवस्था में पहले थी आपका जो टेक्स्ट पहले था बिना फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट टाइप और फ़ॉन्ट कलर को बदले हुए, वापस से आपके स्क्रीन में उसी प्रकार से आ गया है। अब मैं यहाँ से आपको जो है वो स्टाइल के माध्यम से मैं आपको ये बताने का प्रयास करूँगा कि जो आप फ़ॉन्ट टाइप, फ़ॉन्ट साइज और फ़ॉन्ट कलर अलग अलग बदल रहे थे, आप एक बार में ही जो है आप इसे जो है वो बदल सकते हैं। तो मैं जैसे ही यहाँ पे हेडिंग 1 पे क्लिक करूँगा स्टूडेंट, आप देखेंगे कि ये जो है वो आपका हेडिंग 1 पे या क्लिक करेंगे तो इसका जो है वो एक अलग प्रकार का स्टाइल आ गया। अब आप हेडिंग 2 पे जैसे ही क्लिक करेंगे स्टूडेंट, जो है ये आपका देखिए, आप देख पा रहे हैं कि हेडिंग 1 में जो है ये काफ़ी बड़ा हो जा रहा है। ये जो चार्ल्स बैबेज लिखा हुआ है एक ब्लैक और बोल्ड में आ जा रहा है। जैसे ही मैं हेडिंग 2 पे क्लिक करूँगा तो इसकी साइज़ जो है वो बहुत छोटी हो जा रही है और इसका जो कलर है वो भी थोड़ा सा जो है वो आपको जो है वो आप हल्का मैंने कि लाइट ब्लू में देख पा रहे हैं। ठीक है, स्क्रीन तो चूँकि काफ़ी छोटी है शायद इसलिए आप नहीं देख पा रहे होंगे। फिर यदि मैं हेडिंग 3 पे क्लिक कर रहा हूँ तो इसका साइज़ जो है वो पहले से भी और छोटा हो जा रहा है। मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगा कि अलग अलग हेडिंग पे क्लिक करने पे इसका जो टेक्स्ट है, इसका जो लिखावट है या इसका जो अपीयरेंस है वो बदल जा रहा है। हेडिंग 1 पे क्लिक करने पे ये बहुत बड़ा और बोल्ड में लिखा रहा है। हेडिंग 2 पे क्लिक करने पे ये जो है वो आपको छोटा में लिखा रहा है और इसका जो कलर है वो भी आपका हल्का लाइट ब्लू में हो जा रहा है। और हेडिंग 3 पे क्लिक करने के बाद जो है वो इसका साइज़ और छोटा हो जा रहा है। तो मैंने आपको यही बताया था कि जो है वो नॉर्मली आपका जो स्टाइल होता है वो होम टैब के राइट साइड में होता है। आप देख पा रहे हैं कि होम साइड के राइट साइड में है और ये नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब कि जो है वो इसके अंदर कोई भी अपीयरेंस जो है वो पहले से फिक्स नहीं हुआ है। नो स्पेस कहने का मतलब जो है वो इसके स्पेस में जो है वो काफ़ी कम, माने इसमें जो है वो कोई भी स्पेस 2 लाइन के बीच में जो है वो काफ़ी कम है। अब हम लोग स्टूडेंट जो है वो ये समझने का प्रयास करते हैं कि आपका टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है और या टेबल ऑफ कंटेंट हम लोग जो है वो कैसे बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको ये बताने का प्रयास करूँगा कि टेबल ऑफ कंटेंट को बनाने के लिए आपको जो है वो सबसे पहले जो भी इसका जो टाइटल, ये जो डॉक्यूमेंट है वो आपको जो है वो लगभग 10-15 पेज का है। आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट कि बहुत सारा जो है वो 10-15 पेज का जो है वो डॉक्यूमेंट आप देख पा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अभी जो है वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्टाइल के बारे में कि स्टाइल क्या होता है। तो मैंने आपको अभी समझाया था कि स्टाइल जो होता है उसमें जो है वो हम लोग 3 मुख्य बातों का ध्यान रखते हैं। पहला होता है फ़ॉन्ट टाइप, दूसरा होता है फ़ॉन्ट साइज और तीसरा होता है फ़ॉन्ट कलर। और इसी को मैंने अभी आपको बताया था कि स्टाइल पे यदि आप अलग अलग स्टाइल पे क्लिक करते हैं तो स्टाइल पे क्या होता है, स्टाइल पे क्लिक करने के बाद
हर स्टाइल पे क्लिक करने के बाद जो है वो इसका जो अपीयरेंस है वो बदल जाता है। हेडिंग 1 पे क्लिक करने पे कुछ और हो जाता है। हेडिंग 2 देखिए आप देख भी पा रहे हैं कि इसका नॉर्मल में ऐसा है। यदि जैसे ही मैंने हेडिंग 1 पे यदि क्लिक किया तो इसका स्टाइल कुछ बदल गया। पहले थोड़ा बड़ा था, अभी आप देख पा रहे हैं थोड़ा बड़ा लिखा हुआ है चार्ल्स बेबेज बायोग्राफी में स्टाइल। हेडिंग 2 पे क्लिक करने पे क्या होता है, ये थोड़ा छोटा हो जाता है। हेडिंग 3 पे क्लिक करने के बाद जो है वो कुछ और हो जाता है। तो अब हम लोग जो है वो स्टूडेंट्स टेबल ऑफ कंटेंट को समझते हैं कि आखिर टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो होता क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि टेबल ऑफ कंटेंट जो होता है उसको हम लोग हिंदी में विषय सूची बोलते हैं, और ये किसी भी बुक के स्टार्टिंग में होता है जिसके द्वारा हम लोग जो है वो किसी भी चैप्टर का नाम और उस चैप्टर के अंदर का जो टॉपिक होता है उसका नाम उसके सामने पेज नंबर के सामने जो है वो हम लोग देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि इसी प्रकार से यदि कोई डॉक्यूमेंट जो है वो आपका एमएस वर्ड में बहुत बड़ा है तो आपको जो है वो चैप्टर वाइज या फिर टॉपिक वाइज या सब टॉपिक वाइज जो है वो उसका पेज नंबर यदि दिया हुआ रहेगा तो आपको उसको खोजने में जो है वो आसानी होगी। और ये टॉपिक भी है टेबल ऑफ कंटेंट का जो कि आपको क्लास 10 में पढ़ना है। तो मैं आपको यहाँ से अपने सिस्टम के माध्यम से ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आखिर टेबल ऑफ कंटेंट जो होता है जिसे हम लोग हिंदी में विषय सूची बोलते हैं, जहाँ पे आपका टाइटल के सामने पेज नंबर या फिर किसी टॉपिक के सामने उसका पेज नंबर लिखा रहता है, वो कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने जो है वो पहले से ही एमएस वर्ड में एक डॉक्यूमेंट जो है वो बना के रखा हुआ है तो जो कि टोटल जो है वो आपका 15 पेज का है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि जो आपका टोटल जो आपका डॉक्यूमेंट है वो आपका 15 पेज का है। मैं आपको धीरे धीरे करके नीचे लेके जा रहा हूँ। तो ये जो है वो आपका बदल रहा है पेज, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट जो है टोटल 15 पेज का है और यहाँ पे जो है वो आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी जो है वो दी हुई हैं। ये जो है वो ये जो आपका डॉक्यूमेंट है वो कुछ कंप्यूटर के जो स्पेशल प्रोग्रामर हैं उसी से संबंधित है। यहाँ पे मैंने सभी इम्पोर्टेंट प्रोग्रामर का नाम और उनकी फ़ोटो और उनके द्वारा किया गया काम को जो है वो यहाँ पे मैं आपको जो है वो दिखाया है। तो इसी का मैं जो है वो एक टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो मैं आपको टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। तो टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करने के लिए सबसे जो पहला काम होगा वो ये होगा कि पेज नंबर 1 जो है वो आपको पता ही होगा कि जो आपका कंटेंट्स होता है या जिसको हम लोग कंटेंट्स बोलते हैं, विषय सूची होता है, वो किसी भी बुक के जो है वो सबसे फर्स्ट पेज में होता है। तो जो है वो फर्स्ट पेज को आपको खाली करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यदि आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और इंटर का बटन को यदि आप प्रेस करते हैं एक साथ तो आपका जो पहला पेज होता है वो पहला पेज आपका एम्प्टी हो जाएगा, क्योंकि कंट्रोल प्लस इंटर जो है वो शॉर्टकट की होता है आपको पेज ब्रेक करने का। तो मैं यहाँ से अपने कीबोर्ड से यदि मैं कंट्रोल और इंटर यदि प्रेस करूँ तो आपका पहला पेज जो है वो आपका जो है वो एम्प्टी हो जाना चाहिए। मैं यहाँ से जो है वो कर रहा हूँ जी। आप देख पा रहे हैं कि आपका जो पहला पेज है वो आपका जो है वो एम्प्टी हो चुका है, ठीक है। और पहले आपका जो है वो टोटल नंबर ऑफ पेजेस था 15, अभी आपका हो चुका है 17, क्योंकि मैंने 2 बार इंटर प्रेस कर दिया था। तो पहला पेज को खाली मैंने इसीलिए किया है क्योंकि जो विषय सूची होती है जिसे जो अभी मैं टेबल ऑफ कंटेंट बनाऊंगा वो आपका टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो पहले पेज नंबर पर ही दिखाएगा, ठीक है। अब मैं आपको जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट बनाने की प्रक्रिया को स्टार्ट करता हूं। तो टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए जितने भी आपके उस डॉक्यूमेंट में टाइटल हैं, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि आपका जो चार्ल्स बेबेज की बायोग्राफी है वो एक टाइटल हो गई। उसके नीचे जो है वो आप यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है मार्क इलियट जुकरबर्ग। इस ये चूँकि थोड़ी छोटी दिखाई दे रही है, वो आपको शायद नहीं दिखाई दे रही होगी। अब मैं इसका यदि साइज में बड़ा कर दूं तो आप देख पा रहे हैं कि मार्क इलियट जुकरबर्ग ये भी जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस तरह जो अलग अलग, जैसे कि यहाँ पे आपको जो सबसे पहला तो चार्ल्स बेबेज था उसके विषय में जानकारी दिया हुआ है, और दूसरा जो है वो आपको मार्क इलियट जुकरबर्ग, जिसे हम लोग शॉर्ट में मार्क जुकरबर्ग भी कहते हैं, जो आपको जो है वो फेसबुक के जो है वो फाउंडर हैं, जिन्होंने फेसबुक को बनाया था। तो इसी प्रकार से जितने भी टाइटल हैं स्टूडेंट्स, मैं उन्हें जो है वो आपको हेडिंग 1 देना पड़ेगा। और यदि टाइटल के अंदर यदि कोई टॉपिक है, मतलब टाइटल के अंदर यदि कोई सब टाइटल है तो आप उसे जो है वो हेडिंग 2 के रूप में सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए, जितने भी टाइटल हैं मैं उसे हेडिंग 1 में, और जो उसके अंदर यदि कोई सब टाइटल है तो मैं उसे हेडिंग 2 में सेलेक्ट कर रहा हूँ।
तो क्या करेंगे यहाँ पे आप जो है वो सबसे पहले चार्ल्स बेबेज बायोग्राफी मैंने सेलेक्ट किया और उसके बाद मैं होम पे गया और होम में जाने के बाद चार्ल्स बेबेज की बायोग्राफी सेलेक्टेड है और यहाँ पे इसे मैं हेडिंग 1 पे क्लिक कर देता हूँ। हेडिंग 1 में जैसे ही मैंने क्लिक किया तो पहले थोड़ा बड़ा था। उसके बाद जो दूसरी वाली हेडिंग है वो है आपका मार्क इलियट जुगरबर्ग, इसको भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि और ये सेलेक्ट कर लिया हूँ मैं यहाँ से। सेलेक्ट मैंने किया और सेलेक्ट करने के बाद फिर मैं यहाँ पे होम में गया और होम में जाने के बाद फिर ये चूँकि दूसरी टाइटल है तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे बढ़ने के बाद दूसरा जो टाइटल है वो आपको मैंने अपने इस डॉक्यूमेंट में जो है वो जेफ बेजोस के बारे में बताया है कि आखिर जेफ बेजोस कौन है। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा जो जेफ बेजोस हैं वो आपके जो है वो अभी दुनिया के सबसे अमीर इंसान है। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि जो अमेज़ॉन कंपनी है जो कि पूरे वर्ल्ड की जो है वो नंबर 1 ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है, उनके संस्थापक जो है वो जेफ बेजोस हैं। तो ये भी जो है वो एक टाइटल है। तो इसको भी मैं टाइटल यदि है तो जैसा कि मैंने बताया था इस डॉक्यूमेंट में जितने भी टाइटल है वो सभी जो है वो हेडिंग 1 के रूप में सेलेक्टेड होंगे। तो मैं यहाँ पे हेडिंग 1 के रूप में सेलेक्ट कर लिया। अब मैं नीचे की तरफ बढ़ता हूँ और ये आपको देखना चाहेंगे कि आपके जो स्क्रीन पे अभी जो है वो जेफ बेजोस जो है वो उनकी छोटी सी तस्वीर नज़र आ रही है और ये भी लिखा हुआ है कि जेफ बेजोस जो है वो अमेज़ॉन कंपनी के संस्थापक हैं। नीचे की तरफ बढ़ते हैं और ये जो आपका आप देख पा रहे हैं कि जेफ बेजोस का शुरुआती जीवन, तो ये कह सकते हैं आप स्टूडेंट कि जेफ बेजोस जो है वो टाइटल है और ये चूँकि जेफ बेजोस के विषय में सभी जानकारी दे रहा है तो इसे हम जो है वो सब टाइटल का नाम दे सकते हैं। मतलब टाइटल के अंदर का जो टॉपिक होता है उसे हम लोग सब टाइटल का नाम दे सकते हैं और ये सब टॉपिक होता है या फिर उसको सब टाइटल होता है, इसे जो है वो हम लोग हेडिंग 2 में सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ये जो है वो टाइटल के अंदर आएगा। तो हेडिंग 2 को मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो हेडिंग 2 मैंने जैसे ही सेलेक्ट किया, एक मिनट जी, अभी जो है वो हेडिंग 2 के रूप में सेलेक्ट हो चुका है। अब हम लोग नीचे की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि जेफ बेजोस का कैरियर, ये चूँकि उसी जो है वो टाइटल के अंदर का टॉपिक है तो फिर से जो है मैं इसे जो है वो हेडिंग 2 के रूप में आपका जो है वो क्लिक करूँगा। ये हेडिंग 2 क्लिक हुआ। हेडिंग 1 पे क्लिक करने पे स्टूडेंट मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि हेडिंग 1 पे क्लिक करने पे किसी भी टेक्स्ट का साइज जो है वो बड़ा हो जा रहा है और हेडिंग 2 पे क्लिक करने के बाद क्या हो रहा है, इसका साइज जो है वो छोटा हो जा रहा है और इसका कलर जो है वो हल्का ब्लू में हो जा रहा है, जिसे हम लोग लाइट ब्लू कहते हैं। अब जो है वो सम्मान और पुरस्कार को भी मैं जो है वो इसके हेडिंग 2 में जो है वो क्लिक कर दे रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या हुआ है कि अमेज़ॉन, यहाँ पे लिखा जा रहा है कि अमेज़ॉन के लिए जेफ बेजोस ने अपनी सरकारी नौकरी तक छोड़ दी। तो आपका जो भी आदमी है आपको पता ही है कि सक्सेस पाने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है। उसके बाद फिर ये जो है वो एक अलग टॉपिक है कि संसार के सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल। तो जेफ बेजोस को पता ही है कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जेफ बेजोस जो है वो आपको दुनिया के सबसे अमीर आदमी होने के साथ साथ वो अमेज़ॉन कंपनी के जो है वो फाउंडर भी हैं, इन्होंने ही अमेज़ॉन कंपनी को बनाया है। तो ये भी एक चूँकि सब टाइटल है तो उसको ही मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसी प्रकार से जो है वो अब हम लोग डॉक्यूमेंट में आगे बढ़ रहे हैं और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अभी आपके सामने स्क्रीन पे जो है वो लैरी पेज और सर्जरी ब्रिन, जो कि आपको गूगल पेज के संस्थापक हैं, उनका जो है वो फ़ोटो जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है और ये एक अलग टॉपिक है। तो इसे जो है मैं आपको यहाँ पे गूगल इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे दिया गया है, अब मैं इसे जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये गूगल का इन्फॉर्मेशन है। तो गूगल का इन्फॉर्मेशन तो है वो एक टॉपिक होना चाहिए। तो टॉपिक जितने भी हो रहे हैं या टाइटल जितने भी हो रहे हैं वो सभी आपको हेडिंग 1 पे आ जा रहे हैं। तो हेडिंग 1 पे मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगली टॉपिक क्या है। फिर ये आपको गूगल के विषय में बताया जा रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये इस डॉक्यूमेंट में जो कुछ फेमस कंप्यूटर प्रोग्रामर है उसी से संबंधित जो है ये डॉक्यूमेंट बनाया गया है। तो आप भी जो है वो अभी तक आप लोगों ने जो है वो इस डॉक्यूमेंट में जो है वो चार्ल्स बेबेज को देखा, फिर आप लोगों ने जो है वो मार्क जुगरबर्ग को देखा, उसके बाद आप लोगों ने जो है वो लैरी पेज और सर्जरी ब्रिन को देखा। तो ये जो है वो 3 महत्वपूर्ण कंपनी के जो है वो ये मालिक हैं। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो है वो यदि आप इन सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने जो भी टाइटल या सब टाइटल को अभी सेलेक्ट किया था उसका यदि मैं अभी आपको टेबल ऑफ कंटेंट बनाना चाहूँगा तो वापस से मैं जो है वो पेज नंबर 1 पे आ जाऊँगा। ठीक है, पेज नंबर 1 पे आ जाने के बाद जाकि टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो टेबल 1 में ही बनेगा। तो यहाँ पे आ जाने के बाद
हम लोग जो है वो यहाँ पे क्लिक करेंगे और मैं आपको बताना चाहूँगा स्टूडेंट कि टेबल ऑफ कंटेंट जो होता है वो आपको रेफरेंस मेन्यू में होता है। तो ये आपका रेफरेंस मेन्यू रहा और रेफरेंस मेन्यू में जाने के बाद टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो आपको जो है वो अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो है वो कैमरा को मैंने एडजस्ट कर लिया है। तो रेफरेंस मेनू पे क्लिक करने के बाद आपको टॉप लेफ्ट में जो आपका कॉर्नर पे जो आपका जो ऑप्शन नज़र आ रहा है वही आपका टेबल ऑफ कंटेंट है। तो आप यहाँ पे जो है देख पा रहे हैं कि ये आपका टेबल ऑफ कंटेंट है। जैसे ही रेफरेंस मैंने टेबल ऑफ कंटेंट पे सेलेक्ट किया तो टेबल ऑफ कंटेंट में बहुत सारे कंटेंट नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ऑटोमेटिक टेबल 1 लिखा हुआ है, फिर उसके नीचे लिखा हुआ है ऑटोमेटिक टेबल 2, उसके नीचे लिखा हुआ है टेबल ऑफ कंटेंट में मैनुअल टेबल। तो क्या करेंगे हम लोग अलग अलग प्रकार के कंटेंट्स को बनाने यहाँ पे बना हुआ है। तो हम जो है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक टेबल 2 पे यहाँ पे यदि हम क्लिक करेंगे तो आप जो है वो देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये जो है वो आपके सामने आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो है वो आपके सामने जो नीचे जो भी सिलेक्टेड मैंने किया हुआ था उसका टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो बन के आपका रेडी हो चुका है। अब मैं आपको टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूँ ताकि जो है वो इसमें जो लिखा हुआ चीज़ है वो आपको सही से समझ में आए। तो स्टूडेंट्स जो है वो मैं अभी आपको जो है वो बताना चाहूँगा, आप जब भी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि टेबल ऑफ कंटेंट जो है कुछ इस प्रकार से जो है वो आपका सामने नज़र आ रहा है। ठीक है, टोटल आपका 15 पेज का डॉक्यूमेंट है और यहाँ पे जो है वो आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले जो टेबल ऑफ कंटेंट में जो है वो चार्ल्स बेबेज की बायोग्राफी आ चुकी है, उसका पेज नंबर 3 है। उसके बाद आपको मार्क इलियट जुकरबर्ग है, इसका पेज नंबर 4 है। उसके बाद जो है वो मार्क इलियट जुकरबर्ग के नीचे जो है वो आपका जो है वो अमेज़ॉन कंपनी के संस्थापक और जेफ बेजोस की जर्नी, ये आपको तीसरा टाइटल है। तो आप जैसे कि स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है और उसके सामने जितने भी टाइटल लिखे हुए हैं आप देखेंगे कि यहाँ पे जो टाइटल है वो आपका चार्ल्स बेबेज की बायोग्राफी है जो कि पेज नंबर 3 है। उसके नीचे जो है वो मार्क इलियट जुकरबर्ग इसकी जो इसका जो डिस्क्रिप्शन है जो इसके बारे में जो डिटेल है वो पेज नंबर 4 में दिया हुआ है। उसके नीचे मैं आपको बताना चाहूँगा लिखा हुआ है कि अमेज़ॉन के संस्थापक एवं जेफ बेजोस की जीवनी, ये भी आपको टाइटल है, ये आपको पेज नंबर 5 में दिया हुआ है। उसके नीचे आप देखेंगे स्टूडेंट कि जो है वो जेफ बेजोस लाइफ इन सक्सेस, जिसको मैंने हेडिंग 2 में सेलेक्ट किया हुआ था, तो इस टाइटल के अंदर का सब टाइटल है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जेफ बेजोस की लाइफ इन सक्सेस ये पेज नंबर 6 में है। फिर जेफ बेजोस की शुरुआती जिंदगी ये भी पेज नंबर 6 में है। जेफ बेजोस का कैरियर ये आपका पेज नंबर 6 में है। उसके बाद सम्मान और पुरस्कार ये पेज नंबर 7 में। कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि जिसको ही मैंने हेडिंग 1 के रूप में सेलेक्ट किया था वो आपका जो है वो सबसे ऊपर में दिखा रहा है और जिसको ही मैंने हेडिंग 2 जो कि उसका जो सब टॉपिक या सब टाइटल था वो उसके नीचे दिखा रहा है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अमेज़ॉन कंपनी के संस्थापक बेजोस की जीवनी के जो नीचे है वो थोड़ा सा राइट में जो है वो इसका सब टाइटल दिया हुआ है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि जब मैंने डॉक्यूमेंट ओपन किया था वो टोटल 14 पेज का था। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो टेबल ऑफ कंटेंट है उसके जो है वो उसका जो टॉपिक है और उसके सामने जो पेज नंबर लिखा हुआ है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि जो है वो सबसे पहले जो है वो यहाँ पे चार्ल्स बेबेज की जो है वो बायोग्राफी दी हुई है, उसका पेज नंबर 3 है। तो मैं यहाँ पे क्या है पेज नंबर 3 में जाके देखता हूँ कि ये जो है वो दी हुई है कि नहीं। तो ये जो है वो पेज नंबर 2 में दिखा रहा है आपका टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है, जो कि मैंने यहीं पे क्लिक किया था और पेज नंबर 1 जो है वो आपका खाली है। आप यहाँ पे देख पाएंगे, फिर से मैं आपको कैमरा को जो है वो रोटेट करके यहाँ पे आपको प्रयास कर रहा हूँ दिखाने का कि जो है वो आपका थोड़ा सा स्क्रीन को मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ ताकि आप देख पाएंगे। यहाँ पे जो है वो आप टोटल पेज नंबर 17 है और पेज नंबर 1 जो है वो आपका स्टूडेंट खाली है। पेज नंबर 2 में आपका जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगा पेज नंबर 2 में जो है वो आपका जो है वो अभी आप देख भी पा रहे होंगे कि पेज नंबर 2 में जो है वो आपको टेबल ऑफ कंटेंट दिया हुआ है और यहाँ पे जो है वो आप नज़र आ रहा है कि पेज नंबर 1 ऑफ 17। मतलब क्या है कि पेज नंबर 1 जो है वो पूरी तरह से खाली है क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही 2 बार जो है वो कंट्रोल+इंटर मार दिया था। पेज नंबर 2 में जो है वो स्टूडेंट अब आप देखेंगे कि पेज नंबर 1 से पेज नंबर 2 बदल गया और पेज नंबर 2 में आपको टेबल ऑफ कंटेंट दिया हुआ है और टेबल ऑफ कंटेंट जो है उसी में बता रहा है कि पेज नंबर 3 में जो है वो चार्ल्स बेबेज की बायोग्राफी। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये है पेज नंबर 3 और देखेंगे ये जो है वो आपको पेज नंबर 3 आ गया। अभी आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये आप जो है वो देख पा रहे हैं कि पेज नंबर 4 के बाद पेज नंबर 2 का पेज नंबर 4 ये आपका पेज नंबर 3 अभी दिखा रहा है और पेज नंबर 3 में जो है वो चार्ल्स बेबेज की बिब्लियोग्राफी दी हुई है।
तो इसी प्रकार से स्टूडेंट्स मैं आपको जो है यहाँ बताना चाहूँगा कि जो भी यहाँ जो पेज नंबर दिए गए हैं, ठीक है, वो जो है वो उसके चैप्टर के हिसाब से जो है वो बिल्कुल सही है। और आप यहाँ पे जो है वो और प्रत्यक्ष रूप से आप देख पाएँ। मैं आपको जो है वो स्क्रीन को थोड़ा और बड़ा कर दिया हूँ ताकि जो है वो जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं आप जो है वो साफ साफ जो है वो अपने स्क्रीन पे देख पाएंगे। और यहाँ पे ये भी देख पाएंगे कि टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो आखिर क्रिएट कैसे होता है और टेबल ऑफ कंटेंट यदि क्रिएट होने के बाद जो है वो किस प्रकार से जो है वो नज़र आता है, ठीक है। तो स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे आप यदि इसको अपडेट करना चाहते हैं तो आप जो है वो यहाँ जो है वो अपडेट पे यदि आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है वर्ड इज अपडेटिंग द टेबल ऑफ कंटेंट, सेलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। तो जो है वो यहाँ पे आपको दो, यदि अपडेट करने का मतलब क्या हुआ कि ये जो लिखा हुआ उसको यदि आपको बदलाव करना है तो उसे हम लोग जो है वो अपडेट कहते हैं। तो ये टॉपिक भी आपका टेबल ऑफ कंटेंट में था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलिए इसको भी जो है वो कवर कर लिया जाए। तो अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा यदि आप इसे अपडेट करना चाहते हैं तो आप जो है वो यदि आप पेज नंबर खाली आप करना चाहेंगे तो आप वो वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे। और यदि आप अपडेट एंटायर टेबल को, मतलब यदि आप जो है वो पूरा टेबल को यदि सेलेक्ट किया हुआ उसको आप यदि अपडेट करना चाहेंगे तो नीचे वाले पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही यहाँ पे यदि आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो यहाँ पे कर्सर ब्लिंक करने लगा। यदि आप चाहेंगे तो इसको आप मिटा सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट मिट गया। और यदि आप वापस लाना चाहते हैं तो आप Ctrl+Z कर देंगे। तो इसी प्रकार से स्टूडेंट जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट बनाया जाता है। और टेबल ऑफ कंटेंट के द्वारा जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट के द्वारा जितने भी आपके जो है वो डॉक्यूमेंट है, जितने भी टाइटल हैं और उसके अंदर जो सब टाइटल है उसका पेज जो है वो उसके सामने लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने आपको अभी जो है वो स्टाइल और टेबल ऑफ कंटेंट से संबंधित आपको जो है वो जानकारी दी वो आपको जो समझ में आई होगी। अब जो है वो अगली मुलाकात में हम लोग जो है वो किसी अगले और नए टॉपिक के ऊपर में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।